जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, ये ऐप पूछती है एसएमएस की परमिशन, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन, फोन एक्सेस और कभी-कभी स्टोरेज और लोकेशन भी। और हम क्या करते हैं? बिना सोचे समझे अलाउ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि लोन के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन आज मैं आपको एक शॉकिंग ट्रूथ बताने वाला हूँ जो शायद आपको पता नहीं है। ये परमिशंस जो आप दे रहे हैं, वो एक्चुअली आपके लिए नहीं, बल्कि किसी और के फायदे के लिए है। और ये किसी और कोई नहीं बल्कि लोन कंपनीज और डेटा ब्रोकर्स हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एप्स आपसे कौन सी परमिशंस मांगती हैं। जब आप कोई भी लोन ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो वो तुरंत आपसे कई तरह की परमिशंस मांगती है। एसएमएस एक्सेस चाहिए ताकि वो आपके सारे मैसेजेस पढ़ सकें। कॉन्टैक्ट्स एक्सेस चाहिए ताकि आपकी फोन बुक में जो भी नंबर्स हैं, वो सब उनके पास चले जाएं। फोन एक्सेस चाहिए ताकि वो आपकी कॉल हिस्ट्री देख सकें कि आप किससे बात करते हैं, और कभी-कभी स्टोरेज और लोकेशन भी मांगते हैं। अब सवाल ये है कि हम इन सब परमिशंस को क्यों अलाउ कर देते हैं? जवाब बहुत सिंपल है। हमें लगता है कि लोन अप्रूवल के लिए ये सब जरूरी है। हम सोचते हैं कि अगर हमने ये परमिशंस नहीं दी, तो हमारा लोन रिजेक्ट हो जाएगा। बैंक या लेंडिंग कंपनी को हमारी फाइनेंशियल हिस्ट्री जानने के लिए ये सब डेटा चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच ये है कि क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपके कॉन्टैक्ट्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। आपका क्रेडिट स्कोर सीबीआईएल, एक्सपीरियन या इक्विफैक्स जैसी एजेंसीज के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके लिए सिर्फ आपका पैन नंबर, आधार नंबर और बेसिक डिटेल्स काफी हैं। आपकी फोन बुक में कौन से नंबर्स हैं, इससे आपकी क्रेडिट वर्थिनेस का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये कंपनीज इतनी सारी परमिशंस क्यों मांगती हैं? इसका जवाब जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। इन एप्स का सबसे ज्यादा फायदा यूजर को नहीं, बल्कि लोन कंपनीज और डेटा ब्रोकर्स को होता है। ये कंपनीज आपका डेटा कलेक्ट करके एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनाती हैं। अब देखिए कि ये प्रोफाइल कैसे बनती है। जब आप एसएमएस एक्सेस देते हैं, तो वो आपके सारे बैंक मैसेजेस पढ़ लेते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि आपके पास कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, कितनी सैलरी आती है, कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं और आपकी स्पेंडिंग पैटर्न क्या है। कॉन्टैक्ट्स एक्सेस से उन्हें आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और कॉलीग्स के नंबर्स मिल जाते हैं। फोन एक्सेस से वो जान जाते हैं कि आप किससे कितनी बार बात करते हैं। इस तरह से आपका एक कंप्लीट प्रोफाइल तैयार हो जाता है। इस प्रोफाइल में होता है कि आपने कौन से बैंक से लोन लिया है, आपकी ईएमआई कितनी है, कब कब आपकी पेमेंट लेट हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके फैमिली के कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। अब सवाल ये है कि इस डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले तो ये डेटा मार्केटिंग के लिए यूज होता है। आपको अचानक से बहुत सारे लोन ऑफर्स के कॉल्स आने लगते हैं। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए कॉल्स आते रहते हैं। ये कॉल्स इसलिए आते हैं क्योंकि कंपनीज को पता है कि आप लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं। दूसरा, ये डेटा डिफरेंट लोन कंपनीज के बीच शेयर होता है। अगर आपने एक कंपनी से लोन लिया है, तो दूसरी कंपनीज को भी आपकी डिटेल्स मिल जाती हैं। इसलिए आपको मल्टीपल कंपनी से लोन ऑफर्स आते रहते हैं। तीसरा और सबसे डेंजरस यूज ये है कि अगर आपकी ईएमआई लेट हो जाती है या आप लोन रीपे नहीं कर पाते, तो रिकवरी एजेंट्स को आपके फैमिली और फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। वो आपके रिलेटिव्स को कॉल करके प्रेशर डालते हैं। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग और स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। चौथा, ये डेटा डेटा ब्रोकर्स को सेल भी किया जाता है। डेटा ब्रोकर्स ये कंपनीज हैं जो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके दूसरी कंपनीज को बेचती हैं। आपका फाइनेंशियल डेटा, कॉन्टैक्ट डिटेल, स्पेंडिंग पैटर्न, सब कुछ एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है। पांचवा, कभी कभी ये डेटा साइबर क्रिमिनल्स के हाथ भी लग जाता है। डेटा ब्रीचेस के केसेस में आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिस यूज हो सकती है। आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड कॉल्स, फेक लोन ऑफर्स, इन सब का रिस्क बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बचने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो ये समझिए कि लेजिटिमेट लोन एप्स को इतनी सारी परमिशंस की जरूरत नहीं होती। अगर कोई ऐप आपसे कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस या कॉल लॉग्स की परमिशन मांग रही है, तो रेड फ्लैग समझिए। दूसरा, हमेशा ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़िए। देखिए कि वो आपके डेटा का क्या करने वाले हैं। अगर प्राइवेसी पॉलिसी क्लियर नहीं है या बहुत वेग लैंग्वेज में लिखी है, तो सावधान रहिए। तीसरा, सिर्फ ट्रस्टेड और रेगुलेटेड लेंडर्स से लोन लीजिए। आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज या बैंक से लोन लेना ज्यादा सेफ होता है। ये कंपनीज स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करती हैं और आपके डेटा को मिसयूज नहीं कर सकती। चौथा, अगर आपको लोन चाहिए तो डायरेक्ट बैंक जाइए या ऑफिशियल वेबसाइट यूज कीजिए। थर्ड पार्टी ऐप से बचिए, स्पेशली वो एप्स जो बहुत ज्यादा परमिशंस मांगती हैं। पांचवा, अपने फोन में ऐप परमिशंस को रेगुलरली चेक करते रहिए। सेटिंग्स में जाकर देखिए कि कौन सी एप्स को कौन सी परमिशंस दी हैं। अननेसेसरी परमिशंस को रिवोक कर दीजिए। छठा, अगर आपने पहले से कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल की है जिसने ज्यादा परमिशंस ली हैं, तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। और अपने कॉन्टैक्ट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अगर उन्हें आपके नाम से कोई सस्पिशियस कॉल्स आए, तो वो इग्नोर करें। सातवां,
अपने क्रेडिट स्कोर को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए। फ्री क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि सिबिल, एक्सपीरियन का यूज करिए। थर्ड पार्टी एप्स की जरूरत नहीं है। 8वां, अगर आपको लगता है कि आपका डेटा मिसयूज हो रहा है तो साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट करिए। आरबीआई के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये लोन एप्स एक्चुअली किसके फायदे के लिए हैं। आपको लगता है कि आप लोन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप अपना डेटा बेच रहे हैं, और ये डेटा बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई ऐप आपसे परमिशंस मांगे तो 2 बार सोचिए, क्या वाकई में इस परमिशन की जरूरत है? अगर नहीं तो डिनाई कर दीजिए। आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग ऑडियो स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले।